हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का सक्सेस क्लासेस गशी में स्वागत है। और आज प्रश्नावली 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण, आज से पाठ नंबर 4 जिसका नाम रहेगा द्विघात समीकरण। तो इस प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 2 का पहला लेकर आए हैं हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसको हल करवाते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके पहले हमने पाठ नंबर 3 में रैखिक समीकरण युग्म, वहाँ पे दो चर राशियाँ x और y मानते थे। अब यहाँ पे सिर्फ एक चर राशि को मानना है और एक चर राशि से ही मैथ को हल करेंगे। देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड तो फिक्स है कि उसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब कौन मानेंगे तो हमें आसान न होगा। यहाँ पे ये देखिए, लंबाई माना जाए कि चौड़ाई माना जाए, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लिया जाए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मानने के लिए तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन थोड़ा आसान यहाँ पे हमारे समझ से चौड़ाई को मान दिया जाएगा। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि तब लंबाई 2x जोड़ 1। देखिए कैसे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक, x मीटर। तो लंबाई देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई के दुगने यानी कि जब चौड़ाई x तो इसका दुगना 2x और उससे एक अधिक है, यानी कि जोड़ 1, ठीक। 2x जोड़ 1 मीटर, समझ गए होंगे आप। 2x जोड़ 1 मीटर, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक यानी कि लंबाई 2x जोड़ 1 मीटर। आइए, और इसका क्षेत्रफल दिया है 528। तो प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2x जोड़ 1 गुने x बराबर कितना, 528 वर्ग मीटर, ठीक। यानी कि लंबाई 2x जोड़ 1 और चौड़ाई x, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल 528 आपका क्षेत्रफल प्रश्न में ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 528 दिया है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। आगे चलिए, या 2x का घात 2 जोड़ x घटाओ 528 बराबर 0। ये आपका समीकरण, वहाँ पे रैखिक समीकरण x और y के पद में निकलता था, यहाँ पे आपका x के पद में एक द्विघात बहुपद मिला है, ठीक। अब इसको आप सूत्र विधि, इसको भी 2-3 मेथड से हल किया जाता है। एक सूत्र विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है और फिर एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होता है। तो यहाँ पे सबसे आसान गुणनखंड का नियम क्या होता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। नहीं तो देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, हम पाठ नंबर 2 में भी गुणनखंड करना बताए थे, याद कीजिएगा। देखिए एक बार फिर बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये अचर पद को एक्स स्क्वायर के पद से गुना किया जाता है, यानी कि 528 को 2 से गुना करेंगे, होगा कितना आपका 1056।
1528 दूनी 1056। यहाँ से देखिए ऐसी दो संख्याएं अब हमें लेनी है जिन दोनों का गुणनफल 1056 तो हो, लेकिन आपस में उनको जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर, दोनों में से कोई एक क्रिया करने के बाद जोड़ 1, वहाँ पे ध्यान देना है, जोड़ 1 होना चाहिए, क्योंकि x का यहाँ पे गुणज क्या है 1 होगा, तो x का यहाँ पे गुणक 1 है, इसलिए हमें 1 लानी है। देखिए आगे चलते हैं कैसे। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहले तो दो संख्या है कौन सी, यहाँ पे सीख लीजिए। 1056 को इसका गुणनखंड करेंगे 2 5 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 1 3 2, 2 छक्के 2 छक्के 2 3 3 11। ये अब देखिए यहाँ पे इन सारी गुणनखंडों से दो संख्या हम बनाएंगे, सिर्फ दो। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32। देखिए 32 हमने लिख लिया, और यहाँ 3 गुने 11 यानी कि 33। देखिए तो 33 और 32, 33 और 32 दो संख्याएं, 33 और 32 जिनका अंतर 1 होगा ना। हमें यहाँ पे 1 है, 1 लाना है, तो संख्या वो कौन सी है 33 और 32, और 33 32 को जब गुना करेंगे आपस में तो 1056 होगा। चलिए इसी से हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि अब आपका हो जाएगा 2x का घात 2 जोड़, पहले लिखेंगे कौन सा 33 लिखते हैं, 33x घटाओ 32x घटाओ 528 बराबर 0, या 2 का कमन लिए x का कमन लिए, नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे, 33 है तो है, तो यहाँ पे x का कमन होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका बचा 2x जोड़ 33, यानी कि 4 में से 2 को अलग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से x यहाँ 32 यहाँ भी रख सकते थे हम, -32 जोड़ 33, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से हम सिर्फ x निकालेंगे कॉमन। क्यों? कि 33 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 33। यहाँ पे देखिए घटाव, क्यों घटाव निकाल दिया, यहाँ पे हमें सबसे पहले घटाव नजर आ रहा है, तो घटाव नजर आते तो सबसे पहले घटाव को कॉमन निकालेंगे तब यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो उसके अंदर भी प्लस होता है, नहीं तो मैथ गलत। आगे देखिए इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे 32, यहाँ पे 508। क्लियर है यहाँ पे कि 32, यहाँ पे 2 है तो उसमें भी 2 के ही रूप में, तो 16 दूनी 32, 16 को निकाल रहे हैं हम, 16। देखिए कैसे, सीखिए, यही सीखना है। 16 दूनी 32, देखिए 2x 16 दूनी 32, यहाँ पे 33 है, यानी कि जोड़ 33, देखिए बराबर 0। 33 16 से गुणा करके देख लीजिए, 16 48, और फिर 16 48, 8 8 4 12, देखिए 528। 33 और 16 का गुना करने के बाद 528 आया ना, 528। यहाँ माइनस था, माइनस निकल गया, यहाँ पे प्लस। या अब ये x घटाओ 16 गुने 2x जोड़ 33 बराबर 0, या x घटाओ 16 बराबर 0। यहाँ आइए कि 2x जोड़ 33 बराबर 0, या x बराबर 16। ठीक, यहाँ आपका हुआ x बराबर घटाओ 33/2, यानी कि x का मान यहाँ पे आपका माइनस में आ रहा है, यहाँ पे x का मान 16 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि ये अमान्य हुआ। माइनस कभी
मैंने क्या माना है, भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो x मीटर यानी कि ये तो आंसर कभी होगा नहीं, चौड़ाई कभी माइनस में तो होगा नहीं, अतः लिख सकते हैं भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर यानी कि 16 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x जोड़ 1 यानी कि 2 गुने 16 जोड़ 1 यानी कि 16 दूनी 32, 32 से 33 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये दोनों आपका आंसर हुआ। और एक बात ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में कहीं कहीं 2 नंबर के लिए पूछेगा तो सिर्फ बोलेगा कि इसे बीजीय रूपों में व्यक्त कीजिए, बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यानी कि हमें प्रश्न को यहाँ पे ही छोड़ देना है। कहाँ पे? यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, यहाँ आपका आंसर होगा बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इतना करके छोड़ देना है। लेकिन यदि लिखेगा कि ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए, इसलिए मैंने चौड़ाई ज्ञात करनी है दोनों टाइप के लिख दिया हूँ, हल करके भी मैं बता दिया। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।